कि इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। हो इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ओ दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में ओ दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। समुद्र लांग गए और गढ़लंका में कूद गए। सात समुंदर लांग गए और गढ़लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांग गए और गढ़लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांग गए और गढ़लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवन बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए, संजीवनी बूटी लाने गए। लक्ष्मण को जिलाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का
का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो। दुनिया में देव हजारों ए बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारी इनके सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम दीवाना क्या कहना, गुड़ गाय जमाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। तेरी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, अरे! इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया में दुनिया में देव हजारों ए बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों ए बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बोलिए हनुमान जी महाराज की। कलयुग में तो मात्र एक ही ऐसा उपाय है जो सारे सुख दे सकता है और मुक्ति कर सकता है। वो क्या है? श्रीमद् भागवताख्यो साक्षात कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत जो पुराण है व्यास जी के द्वारा रचा हुआ 18, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं इस ग्रंथ में। और इसको जब रचा व्यास भगवान ने, तो इसको रचने के बाद अपने पुत्र सुखदेव को इसको कंठस्थ कराया और सुखदेव जी ने इस भागवत का जन जन में प्रचार किया। और उन्हीं सुखदेव भगवान के मुखारविंद से निकली हुई कथा को हम और आप कहते और सुनते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, वैसे तो भगवान ने अनेक अवतार लिए हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुवेद सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम
हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविध सब संता। हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक नाम है, लेकिन मुख्यतः भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं, जो कि शास्त्रों में बताए गए हैं। परीक्षित महाराज, भगवान ने जब अवतार लिए तो कोई न कोई कारण लेकर के, कोई न कोई बहाना लेकर के अवतार धारण किया, क्योंकि बिना कारण के, बिना बहाने के कोई कार्य होता नहीं। हे शौनकादिक ऋषियों, सबसे पहला जो अवतार भगवान का था वो सनत कुमार का था। 4-5 वर्ष के बालक ऋषि हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिन्होंने भगवान की तपस्या की और वरदान मांगा कि हम 5 वर्ष के ही बने रहे। बड़े ही परमहंस योगी हैं, सिद्ध महात्मा हैं, जो कि भगवान के अवतार हैं। दूसरे अवतार में भगवान वाराह बने, अर्थात शुकर, और वाराह भगवान ने इस पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, इसको जब ये रसातल में डूबी हुई थी तो इसको उठा करके लाए और इसको जल पर स्थापित कर दिया हमारे लिए। ये पृथ्वी आज भी जल पर स्थापित है, इसके चारों तरफ जल ही जल है। तीसरा अवतार भगवान ने नारद जी का लिया। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने, जिन्होंने बद्रीनाथ धाम में जाकर के तप किया, और वही नर और नारायण द्वापर युग में कृष्ण और अर्जुन बन करके अवतरित हुए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पांचवा अवतार भगवान ने कपिल रूप में लिया और एक सांख्य नाम के शास्त्र की रचना की। इसी सांख्य शास्त्र से गणित की उत्पत्ति हुई है महाराज। और छठवें अवतार में भगवान अत्रि और अनुसुईया के यहाँ दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए और लोगों को संदेश दिया कि शिक्षा गुरु मैंने 24 बनाए हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु धारण किए, जल को, पृथ्वी को, अग्नि को, वायु को, चींटी से लेकर हाथी तक। जो इस जीवन में, हमारे इस जीवन में कोई भी, शास्त्र कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हम पर कैसा भी छोटे से छोटा उपकार क्यों ना कर दे, हमारी छोटी से छोटी मदद, हेल्प क्यों ना कर दे, उसका भी हमें एहसान मानना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए जिंदगी भर, चाहे मदद छोटी हो या बड़ी हो। वही व्यक्ति सज्जन कहलाता है। और ऐसा दत्तात्रेय जी ने सिखाया 24 गुरु बनाकर। और 7वें अवतार में भगवान यज्ञ के रूप में अवतरित हुए। जो हम हवन करते हैं महाराज, यज्ञ, वो स्वयं भगवान का ही रूप है। और जो 8वां अवतार ने भगवान ने लिया तो उसमें ऋषभदेव बन करके अवतरित हुए। 9वें अवतार में पृथु बन करके आए। 10वें अवतार में एक सत्यव्रत राजा को बचाने के लिए मत्स्य का अवतार धारण किया भगवान। 11वें अवतार में भगवान ने कच्छप का धारण किया। जब समुद्र मंथन हुआ देवताओं और दैत्यों में, तो समुद्र मंथन जब किया, वासुकी नाग को रस्सी बना करके मंदराचल पर्वत को उस समुद्र के जल में उतार करके जब समुद्र मंथन किया तो वो मंदराचल पर्वत उस जल में डूबने लगा। तब उस जल को, उस मंदराचल पर्वत को रोकने के लिए भगवान ने कच्छप रूप, कछुआ का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को थाम लिया। 12वें अवतार में धनवंतरी बने भगवान और 13वें अवतार में मोहिनी बने। 14वें अवतार में भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए, जिनकी कथा आगे आएगी, नरसिंह बने भगवान। 15वें अवतार में
वामन बने भगवान, 16वें अवतार में परशुराम बने, 17वें अवतार में व्यास रूप बन करके प्रकट हुए और वेदों पर भाष्य लिखे, 18 पुराणों की रचना की। 17वें अवतार में स्वयं राम बन करके आए, 18वें अवतार में बलराम बन करके आए, 19वें अवतार में भगवान। वर्णन ऐसा आता है कि जितने भी अवतार हुए हैं उन सब में सबसे मुख्यतः अवतार भगवान कृष्ण का है। भगवान कृष्ण अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के अवतरित हुए और उन्हीं कृष्ण भगवान की और उनके भक्तों की कथा आज हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। 21 इस प्रकार 20 अवतार होते हैं। 21वें अवतार में भगवान बुद्ध बनकर के प्रकट हुए, 22वें अवतार में हंस, 23वें अवतार में हयग्रीव और 24वां अवतार अभी बाकी है। वर्णन ऐसा आता है, भागवत शास्त्र ये कहता है कि इस कलयुग का जब अंत होगा महाराज, तो इस कलयुग के अंत में संभल नाम के गांव में एक विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की रूप में अवतरित होंगे, श्वेत घोड़े पर सवार होकर के और हाथ में तलवार लेकर के इस कलयुग के अधर्मियों का संहार करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे और सतयुग की स्थापना करेंगे। बोलिए कल की भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। इस प्रकार परीक्षित जी 24 अवतार होते हैं भगवान। श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इधर जब व्यास भगवान ने इस भागवत पुराण की रचना की तो शौनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया यहाँ पर कि हे व्यास भगवान, हे सूत जी महाराज, ये बताइए जब भागवत को बनाया रचा व्यास जी ने तो कैसे बनाया, उनके मन में भागवत रचने का विचार कैसे आया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, एक बार जब व्यास भगवान ने पुराणों की रचना की तो पुराण रचते रचते 17 पुराण बना दिए। जब 17 पुराण बना दिए और महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। ध्यान देना महाराज, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी पदवी हासिल कर ली जाए, कितना भी कुछ हासिल कर लिया जाए, लेकिन जब तक मन को शांति नहीं मिली तो समझो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। यदि मन आपका भटकता है, मन आपका शांत रहता है, दौड़ता रहता है, मन को चैन नहीं है, जीवन में चैन नहीं है, तो समझो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। इसलिए मन की शांति बहुत जरूरी है। और जिसने मन को बस में कर लिया, मन शांत कर लिया, समझो उसने कुछ भी न पा करके बहुत कुछ पा लिया। ये शास्त्र कहते हैं। सूत जी कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, मन को शांति नहीं मिली, भगवान के बता रहे हैं व्यास जी, 17 प्राण बना दिए, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया। महाभारत के बारे में यहां तक कहा जाता है कि जो महाभारत में है, जो दुनिया में है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में भी नहीं है। हे शौनकादिक ऋषियों, जब मन को शांति नहीं मिली व्यास भगवान को, तो एक दिन नारद जी का आना हुआ व्यास जी के पास, और नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए व्यास भगवान के पास आए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि,
ध्यान देना, जब भी भगवान का कीर्तन होता है तो कीर्तन में तालियों का बड़ा महत्व माना जाता है। कहते हैं कि ताली बजाने से हमारे जो हाथ की अशुभ रेखाएं होती हैं वो शुभ रेखाओं में बदल जाती हैं, हमारा भाग्य बदलता है। और पता है जो भगवान के कीर्तन में ताली नहीं बजाते वो भगवान को भी बुरे लगते हैं कि मैंने 2 हाथ दे, इतने अच्छा इतना सुंदर रूप दिया, 2 पैर 2 हाथ, और उन हाथों का यदि सही उपयोग नहीं किया तो फिर भगवान सोचते हैं कि बेटा कीर्तन में ताली मत बजावे, कोई बात ना है, लेकिन अगला जन्म जो तुझे दूंगा उसमें दोनों हाथों को न दे करके उसकी जगह पर 2 पैर और बढ़ा दूंगा। क्या कर दूंगा? 2 हाथ की जगह पर भगवान 2 पैर और बढ़ा देंगे, और 2 हमारे पहले से हैं, कितने हो जाएंगे? क्यों परीक्षित जी, कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना। और 4 पैरों वाला कौन होता है? समझ रहे होंगे, इसलिए सभी बजाइए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अरे जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, जो नारायण नाम लेत है, हजी जो नारायण नाम लेत है, विपदा उनकी पल में हरि, हाँ विपदा उनकी पल में हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। श्री सूत जी कहते हैं, नैमिषारण्य पवित्र भूमि पर हे शौनकादिक ऋषियों, जब नारद जी का आना हुआ व्यास जी के पास, तो नारद जी ने देखा कि व्यास भगवान कुछ चिंता में दिख रहे, तो उनसे पूछा कि हे व्यास जी, आप तो भगवान के अंश हो, भला आपको क्या कष्ट है, आपके चेहरे पर ये चिंता क्यों? तब व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आपसे भला क्या छिपा हुआ है। मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, वेदों का खंडन किया, वेदों को सरल भाषा में लिख दिया, उपनिषद लिखे, वेदांत लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ अभी किया ही नहीं। ध्यान देना, जब तक मन को शांति नहीं मिलती है तब तक ऐसा लगता है कि जीवन में हमने कुछ किया ही नहीं। हे नारद जी, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ छूट रहा है, कुछ अधूरा रह रहा है। मैं क्या करूं जो मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन चंचल हो रहा है, भटक रहा है। तब नारद जी ने कहा कि हे व्यास जी, आपने 17 पुराण तो बनाए, लेकिन उन पुराणों में आपने अनेक राजाओं की कथाएं लिखी, महाराजाओं की कथाएं लिखी, देवताओं की कथाएं लिखी, लेकिन आपने उस गोविंद की कथा नहीं लिखी, उस कृष्ण की कथा जो सबका मालिक है, सबका परमात्मा है, जो असली प्रभु है, उसकी तो आपने कथा नहीं लिखी। उसके गुणों का वर्णन किए बिना मन को शांति भला कैसे मिल सकती है? आपने तो मनुष्यों की कथा लिखी है, राजाओं की कथा लिखी है, देवताओं की कथा लिखी है, भगवान के गुण लिखी है, भगवान के गुण गाइए, तब आपको शांति अवश्य मिलेगी। ध्यान देना। जब ऐसा कहा तो व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, मैंने तो
इतना ज्ञान पुस्तकों में, ग्रंथों में लिख दिया, और आप तो कुछ भी नहीं करते, बस भगवान का नाम लेते रहते, फिर भी आपका मन शांत रहता है, फिर भी आप शांत रहते हैं। तब नारद जी ने कहा कि इसी भगवान के नाम का ही तो प्रभाव है कि मेरा मन शांत रहता है। तुमने बहुत बड़ा ज्ञान पुस्तकों में लिख करके रख दिया, लेकिन आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में और इस मनुष्य जीवन में भगवान के नाम से बड़ा कोई भी साधन नहीं है। और इस कलयुग में तो यहाँ तक कहा गया है कि कलयुग में कोई भी पूजा पाठ भले ही मत करो, भले ही यज्ञ मत करो, तब मत करो, लेकिन जीव से भगवान का नाम लेते रहो। और ऐसा व्यक्ति अगर करता है तो उसको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो भगवान का नाम ही उसका उद्धार कर देगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरे नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सुमिरत नर पावहि भवताहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। बोली रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। इसलिए कलयुग में कुछ मत कीजिए, कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। जीवन में देखिए, कोई भी शास्त्र, कोई भी संत, और ये भागवत भी ये नहीं कहती कि दुनिया को छोड़ दो और सब बाबा जी हो जाओ। कुछ लोग सोचते हैं कि हम दिन रात नाम रटते रहेंगे, भजन पूजा करते रहेंगे, तो फिर गृहस्थी का पालन कौन करेगा। तो ऐसा कोई भी नहीं कहता कि सब बाबा जी हो जाओ, सब संत हो जाओ। सब बाबा जी हो जाएंगे तो फिर बाबा जी न खवावेगा को। इसलिए शास्त्र भी नहीं कहते, शास्त्र तो ये कहते हैं कि आप गृहस्थ धर्म में रहिए, दुनिया के काम कीजिए, लेकिन दुनिया के कर्म करते हुए अपने मन को भगवान में लगाए रखिए। बस कर से कर्म करो विधि नाना, नाना प्रकार के कर्म करते रहो, और लेकिन जीव से भगवान के नाम को लेते रहो। जब ऐसा करेंगे ना, तो जो भी कर्म करेंगे हम, वो कर्म ही हमारी पूजा बन जाएगा। आपने सुना होगा कर्म ही पूजा है ना, कर्म ही पूजा है परीक्षित जी। लेकिन कर्म कब पूजा है? जब उस कर्म को करते हुए भगवान का चिंतन हो, भगवान का स्मरण हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने अपनी आप बीती सुनाई व्यास जी को कि हे व्यास जी, मेरी ये महिमा उसी नाम के प्रभाव से है। मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। किसका पुत्र था? एक दासी का। मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांज करके अपना और मेरा गुजारा करती थी। एक बार क्या हुआ कि एक बार कुछ संत और हमारे नगर में आए, जिस गांव में हम रहते थे। वो संतों की टोली रोज सत्संग करती थी, तो मैं भी उस सत्संग में जाता था।
मेरी माँ मुझे लेकर के जाती और बाबा जी के जो संत महात्मा होते उनके चरणों में ले जा करके मुझे बिठाकर और उन बाबा जी से कहती, संतों से कहती कि हे बाबा, ये मेरा पुत्र है, इसको कोई छोटा मोटा काम बता दो जिससे इसको भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो जाए। मैं इतना नहीं कर पाती हूं कि इसका पेट और अपना पेट ढंग से भर लूं। तो संतों ने करुणावश अपने पास उस बालक को रख लिया और छोटी मोटी कोई सेवा बता देते, जैसे झाड़ू लगाने की, पानी पिलाने की, ऐसी सेवा करते। नारद जी अपने पूर्व जन्म की बात बता रहे हैं। धीरे धीरे संतों की सेवा में करता और संतों की सेवा करने के बाद जब वो संत भोजन करते तो उनकी भोजन प्रसादी जो बच जाती वो मुझे मिल जाती। मैं उसको खा करके तृप्त रहता और सत्संग सुनता। धीरे धीरे उनका संग करने से, देखिए संतों का संग करने से जीवन जितनी जल्दी पूजा पाठ करने से बदलता है, जितनी जल्दी संतों के संग से बदलता है, उतनी जल्दी किसी और चीज से, किसी और साधन से नहीं बदलता। संग का प्रभाव बड़ा गहरा पड़ता है, इसलिए तो कहते हैं कि संतों का संग करो। कि संतन के संग लाग रे, कि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। देखिए भगवान ने संतों के बारे में यहाँ तक कह दिया है, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लीका। इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरे हरे कीर्तन को गाए से तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हे हरि कागा से तो ही हंस बनावे, कागा से तो ही हंस बनावे। कागा से तो ही हंस बनावे। कागा से तो ही हंस बनावे। हंस बनावे तो कू हंस बनावे। हंस बनावे तो कू हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाए तेरो भाग रे, तेरी अच्छी
संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तेरी किस्मत जगेगी, भक्ति बढ़ेगी तेरी किस्मत जगेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। इसलिए अच्छों का और संतों का संग करना चाहिए महाराज। श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, नारद जी अपनी पूर्व जन्म का चरित्र सुना रहे हैं व्यास भगवान को कि मैं संतों का सत्संग करता था, सुनता था, और सत्संग सुनने से, उनका संग करने से मेरी बुद्धि बदलने लगी, निर्मल होने लगी, मेरा मन शांत होने लगा, निर्मल हो गया। और जिसका मन निर्मल होता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छेद्र न भावा। निर्मल मन जब हो गया मेरा, तो हे व्यास जी धीरे धीरे समय बीता, अब तो मुझे संसार अच्छा नहीं लगता, अब मुझे सिर्फ भगवान का नाम जो संतों ने मुझे दिया था मैं उसको ही जपता रहता, संतों के पास ही पड़ा रहता, उनकी जूठन को खाता रहता। इस प्रकार मेरे दिन बीतने लगे। जैसा जैसे मैं बड़ा होता गया, एक दिन क्या हुआ कि एक दिन वो संत हमारे गांव से जाने लगे। अब मेरा मन तो सत्संग में ऐसा रम गया था कि मुझे ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही। जब वो संत जाने लगे तो मैं रोने लगा कि अब मैं सत्संग कैसे सुनूंगा, अब मेरा क्या होगा, अब मैं अकेला रह जाऊंगा, इस दुनिया में क्या करूंगा, अब तो मेरा मन नहीं लगता। संतों से कहा कि मुझे अपने साथ ले चलो। संतों ने कहा तुम अभी बच्चे हो, बालक हो, और तुम्हारी माँ अभी जीवित है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो कई तरह के कर्ज भी लेकर के जिंदा होता है, जीता है। जब जन्म लेता है तो उस पर बाप का ऋण, ऋण माने कर्ज, माँ का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषियों का ऋण, जिस भूमि पर जन्म लेता है उस जन्म भूमि का ऋण, जिस देश में सांस लेता है उस देश का ऋण। और इस ऋण को चुकाए बिना व्यक्ति मुक्त नहीं होता। अभी तुम्हारी माँ जीवित है, हाँ, यदि तुम्हारी माँ जीवित नहीं होती तो हम तुम्हें ले जाते, फिर तुम माँ के कर्ज से बच जाते। लेकिन माँ को छोड़ करके जाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा और हम तुमसे पाप नहीं करवा सकते। माँ जिंदा है तो माँ की सेवा करो, माँ के चरणों में ही स्वर्ग है। हाँ, माँ का देहावसान हो जाए, माँ का देहांत हो जाए, फिर हम तुम्हें ले जाएंगे, फिर घर को छोड़ देना। लेकिन माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी सेवा करो। नारद जी बेचारे दुखी मन से रह गए। ये भी आप, जब संसार अच्छा नहीं लगता तो संसार के लोग भी अच्छे नहीं लगते, फिर तो भगवान का नाम। अब नारद जी देखिए भक्ति की पराकाष्ठा क्या है। अब नारद जी सोचने लगे कि कैसे भी करके इस घर से छुटकारा मुझे मिल जाए, जिससे मैं पूरा जीवन भगवान के नाम में अर्पण करूं। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन नारद जी की माँ गाय को दोहने के लिए गाय के खिरक में गई। जैसे ही बाल्टी लेकर के गाय को दोहना चालू कर दिया,
तो संयोग से वहां पर एक काला सर्प आया और उस सर्प ने नारद जी की मां को डस लिया और मां का वहीं प्राणांत हो गया। जब मां चल बसी तो नारद जी को पहले तो थोड़ा दुख हुआ, फिर संतों के सत्संग की वो बातें याद आ गईं, तो सोचने लगे कि जिसने भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन तो मरना पड़ता है। जब सबको मरना ही है तो फिर इसके लिए दुखी क्या हो। और जैसे आत्मा, जैसे हम नहा करके स्नान करके पुराने वस्त्रों को त्याग करके परीक्षित जी नए वस्त्र धारण करते हैं ना, पुराने तो नहीं पहनते, नए धारण कर लेते हैं, दूसरे धुले हुए स्वच्छ। ऐसे ही ये आत्मा हमारी, जब ये शरीर पुराना हो जाता है, आत्मा का वस्त्र है शरीर, और जब ये पुराना जर्जर होता है तो फिर ये आत्मा इस बूढ़े और जर्जर पुराने शरीर को उतार करके नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए उसके लिए क्या रोना? हम पुराने कपड़ों के लिए रोते हैं क्या हाय हमारे पुराने कपड़े चले गए, हाय हमारे मैले कुचले कपड़े हमने उतार दिए, नहीं रोते, बल्कि नए कपड़े पहन करके प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा नया जन्म धारण करके प्रसन्न होती है कि चलो एक और जन्म लिया प्रभु का गुणगान करने के लिए। ध्यान देना, श्री सूत जी वर्णन करते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, तो नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो ये भी अच्छा हुआ, कांटा निकल गया, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। तो निकल पड़े घर से और भगवान को खोजने लगे। लेकिन कहते हैं कि जो इस सांवले को ढूंढता है, सांवला भी उसे एक दिन ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इसी ढूंढने में मजा ढूंढता है। अरे दिल तू उसे कहाँ ढूंढता है, वो तुझी में है और तू बाहर ढूंढता है। मिला उसी को जो दिल मिला ढूंढता है, और जुदा उसी से जो जुदा ढूंढता है। भगवान जिसको भी मिले उसको अपने हृदय में, बाहर ढूंढते फिर नहीं मिलेगा। मिला उसी को जो दिल मिला ढूंढता है, और जुदा उसी से जो जुदा ढूंढता है, जो बाहर ढूंढता है। हे व्यास जी महाराज, जब मैंने भगवान को ढूंढना प्रारंभ कर दिया तो फिर भगवान ने कृपा की। मैं जंगलों में, नगरों में ढूंढने लगा, भटकने लगा। ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते मैं प्यास और भूख से व्याकुल हो गया, तो एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया। वहां गर्मी के कारण मेरा शरीर बेहाल हो गया, पसीने से तरबतर हो गया और मैं बेहोश हो गिर पड़ा। तभी मैंने बेहोशी की हालत में क्या देखा कि सूर्य से भी करोड़ों गुना तेज प्रकाश मेरी आंखों के सामने खड़ा है। और उस प्रकाश को जब मैंने देखा तो थोड़ी देर बाद उस प्रकाश ने और चतुर्भुज नारायण का रूप ले लिया। जैसे ही मैंने उन भगवान का दर्शन किया, हाथ जोड़े, वैसे ही भगवान नारायण अंतर ध्यान हो गए। अब तो मैं एकदम से रोने लगा। भगवान का जो मैंने दर्शन किया, मैं पूरी दुनिया को भूल गया, यहां तक अपने आप को भूल गया। भगवान को देख करके मेरा शरीर गदगद हो गया। अब मैं प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु थोड़ा सा दर्शन दिया और अब आंखों से उजल हो गए, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए, मुझे मिल जाइए। तब आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, इस जन्म में तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा, लेकिन हाँ इस जन्म
बीत जाने पर जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम मेरे अंश से उत्पन्न होंगे और ब्रह्मा जी के पुत्र बनोगे, तब तुम्हें मैं अवश्य मिल जाऊंगा। और उसी आकाशवाणी को सुन करके मैं दिन रात भजन करने लगा। धीरे धीरे मेरा शरीर पूरा हुआ और मेरी मृत्यु हुई। तो मैंने दूसरे कल्प में और ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के आज नारद जी बनकर के तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अब मुझे किसी भी लोक में जाने की मनाही नहीं है। मैं जब चाहता हूं तब भगवान के दर्शन करने चला जाता हूं। ऐसी है संतों के संग की महिमा। आज मैं नारद हूं तो उन्हीं संतों की कृपा के कारण हूं। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। किधर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हो न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। हो न जी भर के देखा, ओ न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा जब से मथुरा मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा मोहन मुरारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल तिवारी। सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल तिवारी। कहाँ दिन बिताया, ओ कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात थी। चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया। ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सुना दो अब तो इन्हें, ओ सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की। सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात
न कुछ बात की बड़ी आरज़ू की मुलाकात थी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात थी। आपने हम सबसे परसों का वादा किया, लेकिन परसों नहीं, आपने तो बरसों बता दी प्यारे। हम बैठे हैं गम उनका दिल में ही पाले, भला ऐसे में खुद को कैसे संभाले, भला ऐसे महफिल को कैसे संभाले। न उनकी सुनी थी न अपनी कही, न उनकी सुनी है न अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात थी। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात थी। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात थी। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। इस भागवत का एक एक शब्द ये समझ लीजिए कि मंत्र के समान है। पूरी 7 दिन की भागवत श्रवण करके और उसको ध्यान में रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसको ध्यान में रख के और अमल में लाना हर किसी के बस की बात नहीं है परिचित। और ज्यादातर हमने तो देखा है कि एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है। निकालते नहीं है, वो अपने आप निकल जाता है, ध्यान में रहता है। ध्यान देना। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी की कथा चल रही थी किसी नगर में। तो महात्मा जी कथा कह रहे थे और उस महात्मा जी की कथा में एक सज्जन, बड़ा नाम था उस नगर में उनका, वो कथा सुनने आए। भीड़ बैठी थी, लोगों की कथा सुन रही थी। और वो सज्जन जिनको पटेल साहब कहते थे, क्या कहते थे परिचंद जी?